टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफ़ी सुर्खियों में हैं। सूत्रों के मुताबिक शमी को आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। शमी को यह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिला है। बीजेपी नेतृत्व पहले ही इस प्रस्ताव को लेकर शमी से संपर्क कर चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो पश्चिम बंगाल के वशीरहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अंतिम फैसला शमी को लेना है, जो कि इस समय सर्जरी से फिलहाल क्रिकेट एक्शन से दूर चल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क्रिकेट सर्जरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शमी के अलावा और भी हम बताएंगे किस किस भारतीय क्रिकेटर ने पार्टियों का दामन थामा और अभी लोकसभा या राज्यसभा चुनाव लड़े हैं और अपने राजनीतिक सफ़र पे हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी यदि लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन क्रिकेटर्स में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने क्रिकेट के अलावा राजनीतिक पिच पर भी अपनी किस्मत आजमाई है। इससे पहले कि कई भारतीय क्रिकेटर चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ क्रिकेटर्स तो शायद सांसद और विधायक बनकर अपने अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और किया है। वहीं कुछ को राजनीतिक मैदान में असफलता हाथ लगी। आइए हम जानते हैं ऐसे कुछ भारतीय क्रिकेटर के बारे में जो कि राजनीतिक पारी भी खेल चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कीर्ति आज़ाद की। भारतीय क्रिकेट टीम के ने कपिल देव की अगवानी में साल 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। कीर्ति आज़ाद भी उस वर्ल्ड कप में शामिल टीम का हिस्सा थे। कीर्ति आज़ाद के बाद उनके पिता भागवत जहाँ आज़ाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में एंट्री ली। कीर्ति आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दरभंगा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। फिलहाल वो इस समय टीएमसी के लिए काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो टीम इंडिया के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2004 में बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और सिद्धू अपनी पहली ही चुनावी परीक्षा में सफल हुए। लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से जीत हासिल की। पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण सिद्धू ने 2016 में बीजेपी से इस्तीफा दिया और उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब बात करते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का क्रिकेट करियर मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते प्रभावित हुआ। अजहरुद्दीन ने साल 2009 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि साल 2014 में चुनाव में अजहरुद्दीन को हार झेलनी पड़ी थी। अजहरुद्दीन ने पिछले साल हुए तेलंगाना विधानसभा में हैदराबाद के जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद कैफ के बारे में। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि वह पहली ही परीक्षा में पास नहीं कर पाए थे। कैफ ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश के फूलपुर से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य से पराजित हो गए थे। प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं एस श्रीसंत की। पूर्व तेज गेंदबाज शांता कुमार श्रीसंत भी राजनीति की पिच पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। श्रीसंत ने बीजेपी के लिए टिकट पर 2016 में केरल विधानसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कुल 169 विकेट भी चटकाए हैं। दोस्तों, अगर श्रीसंत के बाद हम बात करें गौतम गंभीर की, तो टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने राजनीति में सफलता हासिल की। गौतम गंभीर ने 22 मार्च 2019 को बीजेपी की सदस्यता ली थी और गंभीर 2019 में लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से धांसू जीत दर्ज की। गौतम गंभीर ने अमरिंदर सिंह लवली को करीब 3,91,000 मतों से हराया। गंभीर अब क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं, वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विनोद कांबली की। तो भारत के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली राजनीति की पिच पर सफल नहीं हो पाए। कांबली लोक भारती पार्टी की तरफ से 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरे थे। तब कांबली मुंबई की बिखरौली सीट से लड़े हुए थे। उसमें उन्हें पराजित होना पड़ा और कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट, 104 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले। कांबली ने टेस्ट में 54.20 की औसत से 1084 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे। प्यारे मित्रों, इन सब क्रिकेटर्स के अलावा मनोज तिवारी, जो कि टीएमसी से अभी एक मंत्री हैं, हाल फिलहाल हरभजन सिंह जो है आप पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चेतन शर्मा की, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये सारे खिलाड़ी चुनाव लड़ चुके हैं। कहीं से सांसद हैं, कहीं से विधायक हैं, कहीं से मंत्री हैं, कुछ ने पार्टी को छोड़ भी दिया है। और इस समय जो हमारे यूसुफ पठान आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी से हैं। और शमी की जोरदार चर्चा हो रही है। शमी भी चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के किसी सीट से। तो दोस्तों, हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे इसके बारे में। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कमेंट करिए। धन्यवाद।